नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज दोस्तों 18 जुलाई को मैं आप लोगों को भारतीय बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं। एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है दोस्तों, जो कि कल 17 जुलाई को बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई। हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA की तरफ से एक बड़ा बयान आता है और उसमें जापान को आंसर दिया जा रहा होता है, क्योंकि जापान से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जो है वह सामने आया है। वहाँ के एक पूर्व मंत्री की तरफ से हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें तो उसको आंसर किया गया है। और ये सब जो हुआ है इसको मैं बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा। एक बात लेकिन आपको कहना चाहूँगा, ये जो भी कुछ हुआ है मुझे लगता है कि सही हो गया है, क्योंकि ट्रेन प्रोक्योरमेंट को लेकर के जापान से भारत में ज़्यादा पारदर्शिता नहीं थी। क्या हो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा था। हाल ही में मैंने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी थी कि E10 सीरीज़ की बुलेट ट्रेन को इंडिया में लाने के लिए जो पिछली बार वार्तालाप हुई थी जापान और भारत के बीच में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे, उसके बाद इस बार जब सनाई टाकाइची जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है जापान में, वो आई हैं 1 से 3 जुलाई के बीच में भारत, तो लग रहा था कि कोई वार्तालाप होगी। और यही कारण है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कोई बात हो सकती है, और बात हुई भी थी, और मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दी भी थी। E10 सीरीज़ को लेकर के अभी भी जापान का यही कहना है, दोनों देशों में एक साथ ये ट्रेन एंटर करेगी। अभी ये ट्रेन डेवलपमेंट में है। तो दोस्तों, अब ये पॉजिटिव पॉइंट तो था कि अभी भी बात चल रही है E10 सीरीज़ की ट्रेन को लेकर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हुआ हो ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। अब जो ये बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक ऑफिशियल आंसर आ गया है और उनकी कई बात हम सही मान सकते हैं। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने भी यहाँ पर उनका स्टेटमेंट जो आया है उसको दिखाया है। तो अब देखिए बात क्या हुई है। एक मिनिस्टर है जापान में, हिदेकी माकिहारा, जो कि जस्टिस मिनिस्टर रहे हैं 2024 में जापान में थोड़े समय के लिए, और उस समय वो इन्वॉल्व रहे थे MAHSR प्रोजेक्ट में डीलिंग को लेकर। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर के जो डीलिंग होनी थी, जो ट्रेन प्रोक्योरमेंट को लेकर के डील हो रही थी, उसमें वो इन्वॉल्व रहे थे कुछ समय के लिए। तो उनका ये छोटा सा एक्सपीरियंस वहाँ रहा था। उन्होंने 15 जुलाई को ट्विटर एक्स पर एक बड़ा स्टेटमेंट पोस्ट किया और बड़े सवाल खड़े करे भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को उनका ट्वीट पढ़ के सुनाऊं और जानकारी दूं, उससे पहले आपको बता दूं वो किससे प्रभावित थे, आखिर उन्होंने किसके बेसिस पर ये जानकारी दी है। तो उन्होंने एक जापानीज रेलवे इंजीनियर जिनका नाम है त्सुजी मुरा, ये दिल्ली में ही रहते हैं भारत में, और करंटली वर्क कर रहे हैं एज अ मेट्रो व्हीकल कंसल्टेंट। इन्होंने 15 जुलाई को टोक्यो बेस्ड बिजनेस पब्लिकेशन टोक्यो केजाई में एक आर्टिकल पोस्ट किया इंडियन बुलेट ट्रेन को लेकर। यहाँ पर इन्होंने इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बताया कि इंडियन बुलेट ट्रेन जो मॉडल है इस समय, वो जापानीज शिंकानसेन मॉडल से अब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है। मतलब कि अब हम जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उसने ये भी साफ कर रखा है कि वो प्रोफेशनली इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसने पर्सनली MHSR प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से अपनी निगाहें रखी हुई हैं और उनको जानकारी है कि कैसे क्या चल रहा है। लेकिन वो पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, प्रोफेशनली वो इन्वॉल्व नहीं है। ये भी बात आप लोगों को जानना ज़रूरी थी। अब हम देखते हैं कि हिदेकी माकिहारा जो मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस रेलवे इंजीनियर के पोस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेटमेंट पोस्ट किया है, वो क्या कहते हैं। तो ये रहा उनका पोस्ट एक्स पर। क्या कहते हैं, द शिंकानसेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज समथिंग आई वॉज इन्वॉल्व विद माई सेल्फ। वो खुद इन्वॉल्व रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, बट स्टूड out in international meetings and negotiations was the sheer recklessness of the Indian side। उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल्स थे, जो मिनिस्टर थे, उनके ऊपर ही यहाँ पर सवाल उठा दिए कि वही थे, उन्हीं की तरफ से देरी हुई है जितनी भी देरी हुई है इस प्रोजेक्ट में। इवन इफ दे मेक अ प्रॉमिस, मतलब हम प्रॉमिस करते थे तो दे फ्लिप, मतलब हमारे जो मिनिस्टर और ऑफिशियल्स थे वो प्रॉमिस करने के बाद एकदम फ्लिप मार देते थे। दे कीप पुशिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट राइट अप टू द वेरी एंड, मतलब हम अपना खुद का जो भला है वो ज्यादा सोच रहे थे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा सामने रख रहे थे, ऐसा उनका कहना है। द मिनिस्टर इन चार्ज वाज स्पेशली ऑफुल इफ द टॉप गाइड लाइक दैट देयर इज नो वे टू हैव एनी डिसेंट डीलिंग्स। मतलब जो मिनिस्टर इन चार्ज थे इस तरीके की डीलिंग में, जो मिनिस्टर थे वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं रख रहे थे,
इस तरीके की डीलिंग में। यही कारण है जब टॉप लेवल का आदमी ऐसा कर रहा है तो फिर डिसेंट डीलिंग कैसे होगी, ऐसे उन्होंने सवाल उठा दिए। विदेश मंत्रालय यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा होगा, इसलिए उनकी तरफ से ये आंसर आया है, द ऑनर ऑफ ऑल द जापानीज फॉक्स हु पोर्ड देयर हार्ट इनटू दिस, जिन्होंने अपना यहाँ पर 100% दिया है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जापानीज जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने तो पूरा 100% दिया, लेकिन यहाँ पर इंडियन साइड से ही जो हुआ है देरी हुई है। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी, मुझे लगता है ये कुछ पॉलिटिकल बात है। जापान में भी कहीं ना कहीं अभी वो मिनिस्टर तो है नहीं, तो इसलिए भी वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नो रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टाकाइचीज विजिट, जो अभी टाकाइची जी आई थी जुलाई में फर्स्ट वीक में, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला है अभी भी। इंडियन शिंकानसेन फेल्यूर बताया और जापान एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिग्नलिंग सिस्टम द की सेफ्टी। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन अब निकल के आई, जो कि पूरे के पूरे यहाँ पर अभी तक उन्होंने जो बात कही ना, उसके पीछे की बात अब सामने आ गई है। उनका कहीं ना कहीं दर्द ये है कि सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर जापान को एक्सक्लूड कर दिया गया। और ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते ही हैं कि अब हम जापान का शिंकानसेन ट्रेन को लेकर जो सिग्नलिंग सिस्टम वहाँ लगा हुआ है वो नहीं लगा रहे हैं अपने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में। वहाँ पर हम यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS लेवल 2 जिसे हम कहते हैं वो लगा रहे हैं। सीमेंस को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया है और वो इसको लगाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आखिरकार इसी चीज़ को लेकर के है, इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट तो कर दिया कि सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर के उनको दर्द है कहीं ना कहीं। अब दोस्तों आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से क्या बड़ी बात सामने आई है, जो कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा राहत देने वाली बात है। अब ये बात आपको पहले बता दूं कि जो ये हिदेकी माकीहारा हैं, इन्होंने ये बात भी उठाई है कि हम लोग ना प्रॉमिस करते हैं और उसको निभाते नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट में डिले भी काफ़ी हमने करे हैं। तो लेकिन उनको एक बात तो बहुत अच्छे से कंसिडर कर लेनी चाहिए, पहला प्रोजेक्ट है और डिले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोरोना महामारी को भी झेला है। 2020, 21, 22 ये ऐसे साल रहे 3 जहां पर सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप थी, वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे। तो प्रोजेक्ट को इतना कुछ झेलने के बाद भी हम लोग ट्रैक पर ले आए, ये बड़ी बात है। और ये मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ये गुजरात सेक्शन में कह रहा हूँ, लगभग 350 किलोमीटर का जो गुजरात सेक्शन में हमारा प्रोजेक्ट पड़ता है, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से काम किया है। आज पूरा का पूरा वहाँ पर जो वाइडक्ट है वो बनाने का काम बहुत हद तक हो चुका है। सूरत से बिलीमोरा और वापी से बिलीमोरा बहुत अच्छा काम हो चुका है। 2027 के अंत तक वापी से बिलीमोरा भी चालू हो जाएगा और अगस्त में सूरत से बिलीमोरा तो बिल्कुल पक्का है ही चलना 100%, जो कि कह दिया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में। और उसके साथ में ही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नहीं दिया था लैंड, लगभग 150 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में भी पड़ता है ट्रैक बिछाने का, वो भी तो डिले हुआ। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है जो झेलना पड़ी हमारे पहले प्रोजेक्ट को। हालांकि अब जा करके वहाँ पे भी काम तेज़ी से चलना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात अगर ट्रेन प्रोक्योरमेंट की हो तो ट्रेन तो गुजरात सेक्शन में भी चल सकती थी। तो मेन बात ये थी ट्रेन क्यों नहीं आ रही थी इंडिया, क्योंकि E5 सीरीज़ की ट्रेन जो हमें लेनी थी, 24 ट्रेन लेने की बात हुई थी, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके जापान ने बता दिया था। और फिर कॉस्ट को लेकर के बात बन नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही थी। एक तो प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से ही कोरोना के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो अफरा तफरी मची पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में, जो एकदम से प्राइस एस्केलेशंस आ गया रॉ मटेरियल को लेकर के, तो इसलिए भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। ऊपर से ट्रेन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बताई गई। तो हमारे ऑफिशियल्स ने इसीलिए नेगोशिएशन में पीछे हटना सही समझा, क्योंकि कॉस्ट सही नहीं थी और बात बन ही नहीं पा रही थी। फिर भी पूरी कोशिश हुई होगी मुझे लगता है जहाँ तक। अब जा करके E10 सीरीज़ की बात फिर बन गई थी पिछले साल ही कि E10 सीरीज़ दोनों ही देश में एक साथ आएगी। और जापान में भी E10 सीरीज़ की जो बुलेट ट्रेन है वो नहीं चल रही है, अभी भी वो डेवलपमेंट फेज़ में है। तो ये सारी बातें थी जो हुई है और मुझे लगता है कि भारत ने अपनी पूरी जान लगा दी है। बहुत तेज़ी से काम हुआ है, जितना सोचा भी नहीं था किसी ने भारत में, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। हर मंथ 15 किलोमीटर जो ट्रैक है वो बिछाने की बात कही है यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर ने। उनका कहना है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट में सबसे तेज़ी से काम करने वाला देश हमारा ही है। हम तेज़ी से यहाँ पर ट्रैक बिछा पा रहे हैं सारी वर्ल्ड लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब कुछ हुआ ये अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी जब सामने आए कल, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो माकीहारा है उनकी पोस्ट को देखा है और उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से टोटली एक
इंडिविजुअल ओपिनियन था उनका उनका एक व्यक्तिगत राय थी। यहाँ पर रणधीर जी का ये भी कहना है कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है बहुत अच्छे से। 2027 में अगस्त में सूरत से बिलीमोरा के बीच में जो पहली ट्रेन है वो चलेगी, और आप जानते ही हैं पहली ट्रेन भी हमने खुद ही बनाना जो है वो शुरू कर दी है। बीएमएल को हमने ऑर्डर दे दी समय रहते, क्योंकि जापान की तरफ से ट्रेन मिलना असंभव है इस समय। तो अब आगे प्रोजेक्ट की बात रही तो दोस्तों जापान के ही मॉडल के ऊपर बेस्ड है हमारे स्टेशन, और पूरी तरीके से जो ट्रैक बिछ रहे हैं हर एक चीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। बस एक बात उन्होंने और आखिर में कह दी जो कि जरूरी भी थी कि E20 ट्रेन आएगी भारत। अब उन्होंने E20 कह दिया, उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि उनके मुंह से गलती से E20 निकल गया है। E10 ट्रेन की बात हो रही है एग्जैक्टली। तो E10 NSS अर्चिल ने भी पोस्ट करके बताया है। तो E10 जो ट्रेन है वो डेवलपमेंट में है, और भारत और जापान दोनों में एक साथ अर्ली 2030s में ये ट्रेन आएगी। इस बात पर उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि जापान और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे चल रहे हैं और ये ट्रेन आएगी भारत। तो ये बात आखिरकार अब ऑफिशियली भी सामने आ गई। तो यही मैं कह रहा था कि चलिए यहाँ पर कोई तो कहने के लिए आया, चलिए कुछ तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस ट्रेन को लेकर के आ गया। अब बात उन्होंने ये भी कही कि जो सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा था उसको लेकर के जापान की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया था, तो इसलिए भी हमने कंसीडर नहीं किया कि हम जापान का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो अपनाएंगे। ये एक तरह से उनका कहना था। अब मैं पूरी पिक्चर साफ कर देता हूँ दोस्तों। जो मुझे लगता है जो हम ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं ETCS लेवल 2, ये भारत में कई जगहों पर और भी लगा हुआ है और प्रूवन है। हम RRTS जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में ट्रेन चलते देखते हैं, नमो भारत, वो भी इसी सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी बेहतर सिस्टम ये काम कर रहा है। और हमने ब्रॉडगेज नेटवर्क पर भी इसको लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये थोड़ा महंगा था, इसलिए हमने बाद में कवच को डेवलप कर लिया। कवच 4.0 आज जो लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इसको लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, मुझे पूरा यहाँ पर विश्वास है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जब ट्रेन को लेकर के बात नहीं बन रही थी प्रोक्योरमेंट को लेकर जापान से, तो भारत ने जरूर सोचा होगा आप जल्द से जल्द सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हम वो सिस्टम लगाएंगे जिससे कि हमारी खुद की इन हाउस बनी हुई ट्रेनें भी यहाँ पर चल सकें आगे भविष्य में। यही कारण है हमने B35 और B28 जैसी ट्रेनों का विजन रखा सामने। आज वो ट्रेनें ETCS लेवल 2 जो सिस्टम है उसके कंपेटिबिलिटी के अनुसार ही तैयार हो रही हैं। B35 आगे बनेंगी, उसके लिए भी हम जिस भी फर्म को ये ऑर्डर देंगे उनको भी यही बताया जाएगा कि इस सिग्नलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेन बनाइए। हो सकता है कि हम इसी सिस्टम को आने वाले अदर जो 7 बुलेटिन कॉरिडोर है वहां पे भी अपनाएं। अगर हम शिंकानसेन वाला वो सिग्नलिंग सिस्टम लगा लेते तो हम लोग एक चीज में बाधित हो जाते कि हमको शिंकानसेन ट्रेन लेना ही पड़ती जापान से, चाहे किसी भी रेट पे मिल रही हो, तो हम लोगों के लिए एक बड़ी मजबूरी हो जाती। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर सोची गई होगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल, मैंने आप लोगों को ओपिनियन दी है, आपका क्या मानना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर शिंकानसेन ट्रेन के ऊपर बात करें तो दोस्तों E10 सीरीज़ की अगर ट्रेन आने के लिए अभी भी हमारे जो मिनिस्ट्री की तरफ से आंसर आ रहा है कि ये आएगी, और जापान का भी अगर कहना है, तो दोस्तों अगर ये ट्रेन डेवलपमेंट में है जापान में, तो मुझे लगता है कि अब जापान को भी पता होगा कि उनको जो ये ट्रेन हमारे लिए स्पेशली डिज़ाइन करनी है, तैयार करनी है, अगर देनी है उनको ट्रेन, तो वो हमारे यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 के अनुसार इसको रेडी करें ताकि कंपेटिबिलिटी वहाँ पर बनी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, शिंकानसेन ट्रेन भी इसमें चल सके। तो ये अगर चीज़ हो जाती है तभी पॉसिबल है कि E10 सीरीज़ की ट्रेन हमारे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल पाएगी। अब इस पर तो एक्सपर्ट्स ही कुछ बता सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं सेक्टर में, हाई स्पीड कॉरिडोर में। कोशिश करूंगा मैं इसमें और जानकारी जुटाऊं, क्या कंपेटिबिलिटी हो पाएगी E10 सीरीज़ की ट्रेन की ETCS लेवल 2 सिग्नलिंग सिस्टम के साथ में। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप कि सारी क्लैरिटी हो गई होगी। E10 सीरीज़ की ट्रेन आएंगी, अभी भी इस पर पॉजिटिविटी बनी हुई है, बस इसी की एक खुशी है मेरे को। आप बताइए आप लोगों की क्या राय है। आज के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। We have seen the post that you are referring to. It is an individual opinion and at considerable variance with facts. India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well. Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start
the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. The project execution is in line with the common goal of starting the high-speed train project at the earliest.